मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के सामने आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाला हूं और मैं ये दिखाने वाला हूं कि आज क्या क्या हुआ और कैसे हम लोगों का जो है वो काम किया या नहीं किया या फेल हो गया, उस चीज़ को मैं दिखाने वाला हूं। और यहाँ पे चलिए चालू करते हैं। और आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हमें ये दिखाता है कि ये देखिए WT2 स्ट्रॉन्ग था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था वाई की वजह से सुबह में, जैसा कि हम लोग देखें। ठीक है, ये 200 पर WTT दिखा रहा था बट ऐसा था नहीं, ये वाई की वजह से दिखा रहा था। ओके, वॉल्यूम हमारा था यही था। ठीक है, और वॉल्यूम हमारा यही होने के कारण यहीं पे रेजिस्टेंस था, ज़्यादा दूर नहीं था। और सपोर्ट जो तो था हमारा वो बहुत जगह पे दिख रहा था, जो कि हमें दिख रहा था। देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ सपोर्ट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे WTT था 800 से 900 के पास, और उसके पास ये क्या हुआ कि 700 के पास वो WTT बना लिया। और यहाँ पे देखिए कि WTT बना लिया, ठीक है, 700 के पास, और यहाँ पे फिर शिफ्ट भी हो गया। तो यहाँ से प्रेशर हमें जो है एक तरह से नीचे की तरफ दिखाया। ठीक है, तो इस वजह से मैं बार बार मतलब कि मैं बोल रहा था कि यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, क्योंकि WTT हुआ था, शिफ्ट भी हुआ था नीचे की तरफ, तो यहाँ तक आने के लिए चांस था। बट कहाँ से बात ये आता है, तो बात ये आता है कि 24,000 से। ठीक है, अभी के अनुसार से क्या 24,000 से नीचे जाने वाला था, तो या तो 24,000 आ जाए। बट यहाँ पे मैंने एक परसेंटेज देखा जो कि इंक्रीज कर रहा था, और ये हो गया था नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT। नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT होने का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT होने की वजह से कि यहीं से जो मार्केट है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर अगर मिलता तो नीचे के लिए एक लेते हैं, और इसका रिवर्सल से हमें जो 55 दिख रहा है यहीं से रिवर्स कर गया था। और यहाँ पे देखिए WTT हो गया, यहाँ पे WTT होने के बाद और फिर शिफ्ट होने के बाद फिर से ये क्या किया, परसेंटेज यहाँ बनाया, फिर WTT हुआ, WTT के बाद फिर शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद हमें जो था, अब ये जो हमारा है 75% हो गया। और 75% होने के बाद ठीक है, ये हुआ कि हम जो है यहाँ से कहीं ट्रेड करने वाले थे। हमारा देखिए जो वैल्यू रहता है, इस वजह से यहाँ वैल्यू रहता है ताकि जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में 25 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, मतलब बीच वाला जो है एवरेज लेते हैं तो हम जो है 5 पॉइंट नीचे रख के चलते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ आएगा तो हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम 20 से नीचे चला जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी एक कैलकुलेटिव वैल्यू रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव वैल्यू की वजह से रिवर्सल प्राइस से भी अपना जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो बट यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर ज़्यादा है तब तो ठीक है कि हम लोगों का ठीक है वैल्यू से लेंगे, लेकिन कम हो जाता है तो जो हमारा जो है स्टॉप लॉस होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के कारण ये जो क्या होगा, ये बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो बुलिश प्रेशर तो बना रहा था, और इधर से जो था बेरिश प्रेशर बना रहा था। तो हम जो है यहाँ से जा रहे थे नीचे के लिए। क्यों जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल मार्केट दिख रहा था, इस वजह से जा रहे थे। और नीचे जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये कर दिया, यहाँ पे
क्या था कि ये जो है 75% हो गया बाद में, तो 75% होने के बाद हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा। और देखिए हम बार बार उस टाइम मैंने ये किया, बोल रहा था कि वेट करके लीजिएगा, वेट करके लीजिएगा। अगर वेट करके नहीं लेते तो आपको सही वैल्यू जो था ये भी नहीं वैल्यू मिलता 951 का। 951 पे हमारा जो है एक ट्रेड बना था, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे रिवर्सल प्राइस 951 आ रहा है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड बनाया था और नीचे के लिए भी गया था, 2000 का प्रॉफिट हुआ। बट ये देखिए कि इसमें निकलना कहाँ था, सबसे बड़ा चीज़ हमारा यही था कि इसमें निकलना कहाँ था। तो इसमें देखिए निकलना था ये वाला वैल्यू के पास, ठीक है, और ये वाला वैल्यू के पास गया नहीं, ठीक। तो हम जो थे ये अपना जो वैल्यू रहता है 80 वो होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिला, ये देखिए जो 51 आया, और इस 51 के पास मैंने लिया, ठीक है। और 51 के पास लेने के बाद यहाँ तक आने में इसने एटलीस्ट जो है अप्रॉक्स लगा दिया था 60 से ऊपर का, मतलब प्रॉफिट 60 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट दिया। और उसके बाद ये जो है ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि देखिए वैल्यू से तो मिला नहीं था हमारा, तो थोड़ा सा डर का माहौल था। डर का माहौल होने के कारण हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया, और यहाँ पे हम जो है 90 के पास, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जहाँ कहीं भी एंट्री देता है वहाँ से आप 40 पॉइंट या 50 पॉइंट पर आप जो है एग्ज़िट कर जाइए। एग्ज़िट करने से क्या होगा कि मेरा जो पैसा है वो सिक्योर हो जाता है, और फिर से जब ऊपर आता है, ठीक है, फिर से जब ऊपर आता है 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर आता है, तो फिर से हम जो है एंट्री करने का सोचते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा एक तो मतलब पैसा जो है वो टाइम वैल्यू जो है बचत हो गया। टाइम वैल्यू के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ बचत होता है वो चीज़ होता है कि हमारे पास एक जो भी अब नेक्स्ट बार हमारा, तो देखिए टारगेट यही है, ठीक है, टारगेट यही है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है वो पैसा सिक्योर होने के बाद जो लॉस होगा वो हमारा इस मनी से होगा, ना कि मेरा जो मनी बचा हुआ है उस मनी से। तो 40% के बाद मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद फिर से मैं 20 पॉइंट जब ऊपर गया, तो 20 पॉइंट के बाद मेरा पैसा जो है थोड़ा सा सिक्योर होने के कारण से मैं कॉन्फिडेंट हो गया और स्टॉप लॉस का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा बड़ा स्टॉप लॉस था, तो थोड़ा तो पैसा भाई सिक्योर करना था। तो निकलने के बाद फिर ये यहाँ से फिर से एंट्री ले करके और फिर से मैं बनाया, और बनाने के बाद मैं निकल गया, ठीक है। और फिर मैं इंतज़ार करने लगा इस वाला वैल्यू के पास। लेकिन तब तक ये क्या हुआ कि जो नीचे का हमें दिख रहा था वो वाला जो है चेंज करके और यहीं पे WTT बना दिया, और यहाँ पे WTT के बनाने के बाद हमारा जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका था। और कहीं ना कहीं ये जो है ट्रैप, एक तरह से ट्रैप कर दिया मार्केट, और कंसोलिडेट कर दिया मार्केट। और कंसोलिडेट करने के बाद हमारा जो है वैल्यू नहीं मिल पाया। देखिए बार बार ये जो है 73 अगर ये नहीं करता तो नीचे की तरफ गिरता मार्केट, यहाँ तक तो एटलीस्ट जाता नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ गया था। तो यहाँ तो मेरा हम लोगों का जो है एक अच्छा खासा लेवल था नीचे जाने के लिए, ठीक है। और ऊपर का कुछ था नहीं, ऊपर का हमारा जो टॉप था यही था, ठीक है। इस वजह से थोड़ा नीचे के लिए कॉन्फिडेंट आ रहा था, तो ठीक है। हम जो है यहाँ आता है तो एक लेंगे, और यहाँ आता है तो हम जो है एवरेजिंग करेंगे, और कुछ था नहीं, ठीक है, और कुछ था नहीं। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा फास्ट करके कि ये जो था ये कंसोलिडेट कर दिया। अगर ये नहीं किया रहता तो यहाँ तक जाता मार्केट, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से ये जो मार्केट है वो रुक गया, और हमारा जो है हम कल के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है इस वजह से, क्योंकि मार्केट जो है कल भी कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है कल,
कल मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में जो रह सकता है। ठीक है, हम देखते हैं कल क्या करता है, उस अनुसार से सोचेंगे और देखेंगे कि टॉप कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, बॉटम कहाँ है। ठीक है, सेफ टॉप हमारा ये था एक लेने के लिए, जो कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आया, और ये भी जैसे वहाँ पे एक 55 के बाद नीचे गिर गया था, तो ये भी हमारा जो है 11 के बाद ही ये कुछ नहीं दिया, तो 84 मतलब कि हाँ 41 किलोमीटर दे दिया और क्या। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं। देखिए एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कितना दिया। ज़्यादा नहीं दिया, और ये देखिए 25 पॉइंट का लमसम दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा था, टाइम वैल्यू ज़्यादा लिया है यहाँ पे, तो उतना तो भाई मैनेज कर जाता है मार्केट, तो ये कुछ था नहीं ज़्यादा। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए सेम हो गया ये कहानी। ये क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में डाल दिया, और यहाँ से जो है हमारा एक ऊपर के लिए मिलता, बट यहाँ आता तो मिलता, तो यहाँ पे आया नहीं। और ये जब एंड नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT हुआ, वो कहाँ पे था आप लोग देख सकते हैं। ये 12 बजे का लमसम हुआ है, और 12 बजे जो मार्केट था, 1 मिनट, ये 12 बजे का लमसम हुआ, तो 12 बजे ये था, और इसने जो है यहाँ से भी जैसे नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT किया है, तो यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड बनता था। उस टाइम मैंने नहीं देखा, ठीक है, बट यहाँ से भी एक बनता था। ये जो 925 था, यहाँ से बनता था, 35 से ही देखिए ऊपर की तरफ चला है। ठीक है, मैंने ये नहीं देखा, नहीं तो ये नेक्स्ट स्ट्राइक पर जैसे ही WTT होता है, तो यहाँ से हमारा एक जो है एक बन जाता है। जैसा कि मैं यहाँ से जनरेट किया हूँ, ये यहाँ से भी जनरेट हुआ था, और एक यहाँ से भी ऊपर के लिए बना था। ओके, कोई बात नहीं, नहीं लिया तो ये तो नहीं हुआ ना कि हमारा जो है लॉस नहीं हुआ, जो हमारा प्रॉफिट है वो बचा हुआ है, बच गया। देखिए एक से ज़्यादा तो वैसे ट्रेड नहीं करता है आदमी, बट अगर सिचुएशन देखता है तो कर लेता है कि ठीक है हमारा जो है 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, और वहाँ से अगर अच्छा खासा हमारा जो है प्रॉफिट हो सकता है तो कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि वो मिला था चांस, बट मैंने वैसा देखा नहीं, तो मैंने तो नहीं किया। क्या आप लोग किए हैं? इसके अनुसार से देखने के बाद अब किए। ये देखिए, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर देखिए रेजिस्टेंस साइड से यहाँ से शिफ्ट हो करके और यहाँ पे WTB करता है, नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTB, तो यहाँ से एक रिवर्सल देता है, और यहाँ से हम लोगों ने देखा यहाँ गया है, और यहाँ के बाद फिर से यहाँ आया, और यहाँ से WTT किया, और WTT के बाद शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद फिर WTT, ये नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT किया। तो WTT मतलब कि बुलिश प्रेशर, यहाँ से एक बुलिश प्रेशर बनाया, फिर यहाँ से बुलिश प्रेशर, और फिर यहाँ से एक बुलिश प्रेशर बनाया, और बुलिश प्रेशर बनाने की वजह से हमारा जो है एंट्री यहाँ पर होता, जो कि एंट्री में हमें जो है वो वैसा कुछ मिला नहीं, जो हमारा जो वैल्यू था वैल्यू से नहीं मिला, तो ये भी हमारा जो है छूट ही जाता, क्योंकि 5 पॉइंट पहले ये जो है वो चला गया ऊपर। ठीक है, और जाने के बाद ये अच्छा खासा दे दिया है। जैसे कि हमने 24,000 हमारा बोला था मैंने कि 24,000 जो है हमारा टॉप है, और 24,000 मिलने के बाद उसके बाद ये जो है ये गिरा है नीचे के लिए, तो यहाँ से 24,000 के लिए हमारा जाता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो था टेस्टेड था, यहीं पे टेस्ट कर लिया था ये। जैसा कि हम लोगों का ये एंट्री होता, तो ये एंट्री के बाद भी हमें जो है मिला है, तो ये वाला भी काम किया है। ठीक है, और ये वाला भी हमारा जो है अच्छा खासा काम कर दिया है, तो हम लोग जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, होता है, छूटने से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड छूट जाए बस, लॉस नहीं होना चाहिए। ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं है, बट लॉस नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को? कुछ सीखे या नहीं सीखे? कुछ तो सीखे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो सीखे हैं तो भाई साहब लाइक भी कर दीजिए कीजिए थोड़ा वीडियो को,
ठीक है। अगर कुछ भी समझ में आया हो, आपको रेंज समझ में आया, आपको क्या रेंज लगा इसमें, रेंज हमें तो कुछ नहीं लगा। इसके बाद जैसे ही ये नेक्स्ट स्ट्राइक पर WTT हुआ तो रेंज हमारा जो है एकदम छोटा हो गया, और ये हो गया रेंज हमारा, यही हो गया रेंज कि 24,000 से 900 के बीच में, मतलब 100 पॉइंट के बीच में मार्केट घूमने वाला है, और इससे ज़्यादा कुछ रेंज है नहीं। तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था, बट मार्केट ने लगाया नहीं उतना। और यहाँ लगाने के बाद दिया भी तो क्या दिया, खुद्दी सा दिया, ठीक है, दिया 20-30 पॉइंट का दिया, और क्या दिया, कुछ नहीं दिया। 20 पॉइंट वही होता है, 700-800 रुपया होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, अगर एक मज़दूर का जीवन देखें जो कि 12 घंटा तक वो खटता है, उसके बाद उसे 700-500 मिलता है, तो अगर हम बैठे बैठे इतना कर लेते हैं तो वो भी बहुत है। बैठ करके लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जब रिस्क ले रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं रिस्क, ठीक है। उसका तो शारीरिक बल यहाँ पे हमारा मेंटली तौर पे टॉर्चर होता है, ठीक है। तो हम जो है जब स्टॉप लॉस की तरफ जाता है मार्केट, तो हम लोगों का ये जो है सर चकराने लगता है, ठीक है, और फिक्स नहीं रहता है कि इसमें पैसा मिलेगा ही आपको, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, टारगेट का इंतज़ार करना चाहिए हमें, कहीं ना कहीं अगर लिया आदमी तो टारगेट का इंतज़ार करे, और यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। और ये भी हमारा एक दिया, ठीक है, ये 60 पॉइंट का, ये भी हमारा 60 पॉइंट का से ऊपर के लिए दिया, बट कोई बात नहीं। ये जो था हमारा एक ही ट्रेड बनता, ये वाला, जो कि दिया नहीं वैसा, ये वाला देखिए दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, बट देखिए ये क्या वैल्यू, टाइम वैल्यू खा रहे हैं। बट टाइम वैल्यू में भी अगर चाहते यहाँ पे कि 500-1000 रुपये खाएँ तो खा सकता था आदमी, कितना बार कमा सकता था, यहाँ पे जनरेट कर सकता था। और यहाँ पे जाकर के कहीं ना कहीं 13 बजे का लमसम हमें मिला है, ठीक है। 12 बजे के लमसम, जैसे मैं 12 बजे के बाद ही बोलता हूँ कि 12 बजे के बाद अगर हमें टॉप मिलता है कहीं तो लेंगे, तो 12 बजे के बाद हमारा जो है 12:30 बजे के बाद यहीं पे जनरेट हुआ है, और यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे टच करने के बाद ही ये ऊपर मिला और नीचे आया, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा खासा ट्रेड था हमारा, और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड था, तो ये भी हमारा मिल सकता था, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये हमें कमेंट में बताइएगा। और मैंने तो ज़्यादा टाइम ले लिया जहाँ तक मुझे लग रहा है, और आप लोग बोलेंगे तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँगा मैं किसी दिन का उठा करके, और उसको मैं आपको अपलोड करूँगा वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए थोड़ा, ताकि मनोबल बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।